बच्चों, आज हम लोग अध्याय 2 जो पढ़े कल, उसका क्वेश्चन कल हम दिए थे आपको, उसका आंसर भी हम यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है। शीर्षक था आत्मविश्वास, अपने पर भरोसा। ठीक है। आत्मविश्वास, अपने आप पर भरोसा। पहला क्वेश्चन था कि मेहुल कौन था। उसका आंसर लिखेंगे कि मेहुल एक होनहार छात्र था। दूसरा क्वेश्चन था कि मेहुल को कौन सा डर परेशान कर रहा था। उसके दिल के अंदर कौन सी चिंता थी, कौन सी बात थी। लिखेंगे उसका आंसर कि मेहुल को स्कूल की दौड़ प्रतियोगिता में हार का डर सता रहा था। यानी वो सोच रहा था कि मैं जब दौड़ में हिस्सा लूँगा, हो सकता है कि मैं इस दौड़ में हार जाऊं। यही डर उसके अंदर बैठा हुआ था। फिर तीसरा क्वेश्चन था कि मेहुल की समस्या को सुनने के बाद दादाजी ने कौन सा उपाय किया। दादाजी से पूछा था उपाय, तो कौन सा उपाय दादाजी ने किया। देखिए, लिखेंगे कि मेहुल की समस्या को सुनकर दादाजी ने उसे एक जादू की कविता लिखकर दी। उन्होंने तो एक कविता छोटी सी लिख कर दी थी, लेकिन उन्होंने बताया था कि मैं तुमको यह कविता लिख कर दे रहा हूँ, यह बहुत ही चमत्कारी है। दौड़ प्रतियोगिता शुरू होने से पहले इसको पढ़ लेना, फिर दौड़ना शुरू कर देना। ठीक है। तो लिखेंगे कि मेहुल की समस्या को सुनकर दादाजी ने उसे एक जादू की कविता लिखकर दी। चौथा और आखिरी क्वेश्चन है कि दादाजी की कविता कैसी थी और कविता क्या थी। कैसी थी, उसके अंदर कैसा असर था, और वो कविता क्या है, कौन सी कविता उन्होंने लिख कर दी थी, उसके बारे में हमको लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दादाजी की कविता जादुई थी, यानी जादू वाली थी। और कविता क्या थी, कविता इस प्रकार है। वह क्या है, हृदय में विश्वास हो, मन न निराश हो, लक्ष्य अपना पाओगे, तुम सफल हो जाओगे। यही 4 लाइन की कविता दादाजी ने मेहुल को लिख कर दी थी और बताया था कि इसको तुम याद कर लो और दौड़ शुरू होने से पहले कम से कम एक बार जरूर पढ़ लेना। जैसे ही तुम पढ़कर दौड़ोगे, तुम अपनी प्रतियोगिता में प्रथम आओगे। तो ये आपका क्वेश्चन था और उसका यहाँ आंसर लिखा हुआ है। इसको आप लोग अपने क्वेश्चन किताब से लिखिए, या इसके पहले हम दे चुके हैं, उसको पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसके बाद उसके नीचे उसके आंसर को आप लोग लिख लेंगे। फिर अगला देखिए, आगे है दूसरा क्वेश्चन, विलोम शब्द। आगे है विलोम शब्द। देखिए, यहाँ हम विलोम शब्द लिख देते हैं।
समस्या का विलोम होगा निदान, विशेष का साधारण, अशांत का होगा शांत, प्रसन्न का विलोम हो जाएगा अप्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुश होना, नकली का उल्टा हो जाएगा असली, शाप का हो जाएगा वरदान। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। पहला है कि जो मांस खाता हो, पहला है कि जो मांस खाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फिर है जिसका भाग्य अच्छा हो, तीन में है काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला। सबसे आखिर में है जो लोगों में प्रिय हो, प्रिय मतलब प्यारा, जो मांस खाता हो, गोश्त खाने वाले को क्या बोलेंगे? मांसाहारी। जिसका भाग अच्छा हो उसको बोलते हैं भाग्यशाली। काम से जी चुराने वाले को बोलते हैं कामचोर। जो लोगों में लोकप्रिय हो उसको बोलते हैं लोकप्रिय। लोक मतलब लोग, क होगा। ठीक है, आपके अध्याय से संबंधित इतने क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आंसर था, उसके बाद विलोम शब्द था और वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना था। इसको हम लोग लिख दिए। आप इसको याद कर लेंगे कॉपी में नोट करके, फिर अगले दिन हम लोग अगले अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है।